तो ये डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स अपोजिट हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी के, अगर मास उस और सिस्टम से डिटैच हो रहा है। तो ये देख लिया था हमने, ठीक है। तो आपका वेरिएबल मास में ये भी हो सकता है कि मास अटैच हो जाए सिस्टम से, जैसे पहले एम मास था वी वेक्टर से, कोई बाहर से दूसरा मास इस पे अटैच हो रहा है, ठीक है। दूसरा मास डीएम इस पर अटैच हो रहा है। तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी रिलेटिव है। अब वी रिलेटिव ध्यान रखना बेटा, पहले वाले केस में आफ्टर डिटैचमेंट जो सिचुएशन थी, ठीक है ना, उस सिचुएशन में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी सिस्टम के रिस्पेक्ट में, जो भी मास अलग हुआ था, ठीक है। यहाँ पर वी रिलेटिव क्या है, अटैचमेंट होने से पहले जो इस डीएम मास की इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, दैट इज वी रिलेटिव वेक्टर, यहाँ पे वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वी रिलेटिव वेक्टर में क्या लेके चल रहा हूँ कि जो ये डीएम मास है जो एम पर अटैच होने जा रहा है, ठीक है। तो एम पर अटैच होने से पहले इस एम के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वी रिलेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो अभी ये इस पर आके अटैच हो गया, तो मास कितना हो गया, एम प्लस डीएम मास बन गया टोटल, ठीक है। और जो वेलोसिटी वी वेक्टर थी वो मान लो कितनी हो गई, वी वेक्टर प्लस डीवी वेक्टर हो गई। कोई डाउट किसी को इसमें? बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले किया था मैंने, ठीक है। दो सिचुएशन है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितने एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे सब किसके बराबर होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होंगे। dt को मैं उधर ले गया, ठीक है। वी रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम बिफोर अटैचमेंट। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, जैसे वहां पर क्लियर है ना बेटा सबको? हाँ ना, रोटेशन से ज्वाइन कर लेना, मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है। तो वी रिलेटिव वेक्टर माइनस, यहाँ पर आपने क्या किया था देखो, एम वी था यहाँ पर अलग हो गया था, फिर इसकी वेलोसिटी बनी थी, इसकी वेलोसिटी हो गई थी। अब पहले ही डीएम था वो जाके अटैच हो गया, तो एम प्लस डीएम मास हो गया, ठीक है। तो कर दो आप, फिर से वही कर दो कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एफ एक्सटर्नल वेक्टर डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल कितना है, एम प्लस डी एम वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो पी इनिशियल कितना मोमेंटम है, इसका कितना है मोमेंटम, एम वी वेक्टर प्लस डी एम, और इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, जो मास पर अटैच होने जा रहा था इसके रिस्पेक्ट में हो, इसके रिस्पेक्ट में वी रिलेटिव वेक्टर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ठीक है। इतना रिलेटिव वेलोसिटी सबको आता है कि अगर इसका इसके रिस्पेक्ट में वी रिलेटिव है और ये वी वेक्टर इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वी रिलेटिव वेक्टर प्लस वी वेक्टर। देखो डाउट तो नहीं है, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये काम बार बार करते हैं, अगर जब भी हम, अगर फाइनल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक थ्रस्ट फोर्स एक्स्ट्रा लग जाता है बस, और कुछ नहीं होता। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर ये बार बार करोगे ये प्रोसेस, ठीक है। उससे अच्छा आप इसका रिजल्ट ध्यान रख लो, जिससे बहुत जल्दी प्रॉब्लम कर पाओ। तो अब आप इसको करो आगे, अंदर ले आके एम वी वेक्टर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यही बचेगा, देखो डीएम और डीवी वेक्टर भी बचता है शायद इसमें यहाँ पर, बट वो दोनों बहुत स्मॉल हैं, दोनों डीज हैं, तो मैं उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं उनको यहाँ पर क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। तो डीएम वेक्टर इंटू डीवी को, ठीक है ना। बाकी सब तो बनी रहा है इसमें, तो कितना आ जाएगा, एम डीवी वेक्टर माइनस वी रिलेटिव वेक्टर इंटू डीएम, ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका ये, एम डी वी वैक्टर माइनस वी रिलेटिव डी एम। तो अब मैं डी टी को इधर ले गया और इसको इधर लिया है, तो क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल वेक्टर प्लस वी रिलेटिव वेक्टर डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी वैक्टर बाई डी टी बन गया। तो इसमें कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को, बताइए। एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव वेक्टर डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम डी वी वैक्टर बाई डी, वो की वही इक्वेशन आ गई। तो वैसी ये आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना है, थ्रस्ट फोर्स। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। सारे रियल फोर्सेस के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना है, ठीक है, सारे रियल फोर्सेस के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, यही है उसका मैग्नीट्यूड।
वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए अब क्या करेंगे, देखो आप इसमें डीएम बाई डी तो रिलेटिव वेलोसिटी में पॉजिटिव, कौन ये सा? वी रिलेटिव वेक्टर की डायरेक्शन में ही आ रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर। तो जब भी मास ऐड होता है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एडिशन से पहले अटैच होने वाले मास की उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में थी। ठीक है, जब मास डिटैच हो रहा था तो जो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स थी वो उस डायरेक्शन के अपोजिट थी रिलेटिव वेलोसिटी के। ठीक है, बट जब मास ऐड हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये चीज ध्यान रखेंगे बस। तो दोनों चीजें काफी कॉमन है। ठीक है, तो आप जब भी मास चेंज हो रहा हो आप सिस्टम लेंगे और सिस्टम में सारे रियल फोर्सेस लगाएंगे, उसके साथ जस्ट आपको एक थ्रस्ट फोर्स ऐड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी है। ठीक है, और डायरेक्शन आप देख लेंगे कि मास डिटैच हो रहा है या मास उसमें अटैच हो रहा है, उस बेसिस पर आप डायरेक्शन क्या देख सकते हैं क्या होगी थ्रस्ट फोर्स। ठीक है ना, थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन आप उस बेसिस पर देख सकते हैं कि जो मास डीएम है वो वहां से डिटैच हो रहा है या उससे अटैच हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। कोई डाउट किसी को इसमें, बताइए। तो बस इसको अप्लाई करेंगे दोनों फार्मूलों को, अब आपको दोनों सिचुएशन हैंडल करना आता है, आपको रियल फोर्सेस के साथ साथ बस एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना है, बाकी सब चीजें बहुत सिंपल है।